हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है लोगों के साथ कि लोग कोई किसी को हर्ट कर देता है, किसी के साथ कुछ बुरा कर देता है और वो इंसान तो करके चला जाता है, पर हम लोग कहीं न कहीं उस गुस्से को, उस नफ़रत को, उस इरिटेशन को, उस फ्रस्ट्रेशन को अपने अंदर लेके जिए जाते हैं। और अगर हमें कोई ऐसा बोलता है ना कि यार भूल जाओ ना, अब तो बहुत टाइम हो गया ये सब हुए हुए, या छोड़ो ना, अब तो जो हो गया वो हो गया। अगर कोई हमें ऐसे कह देता है तो हम ऐसे बोलते हैं कि ऐसे कैसे छोड़ दें, कितना गलत किया उसने मेरे साथ, हम कैसे उस चीज़ को जाने दें। तो ये जो हमारी साइकोलॉजी है, ये जो हमारी मेंटालिटी है इस चीज़ को लेके, ये हमारे लिए, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए और हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए कितनी ज़्यादा खतरनाक है, इन चीज़ों के बारे में आज मैं आपसे बात करूंगी। कुछ केमिस्ट्री बॉडी की बताऊंगी कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, क्या चेंजेस होते हैं जब हम इस तरह की नेगेटिव सोच अपने अंदर रखते हैं किसी भी इंसान के लिए। तो पहली चीज जो यहाँ पे समझने वाली है ना, वो ये है कि जब हम किसी भी तरह के नेगेटिव इमोशंस अपने अंदर रखते हैं तो हमारी एक बॉडी की ना बायोकेमिस्ट्री होती है, मतलब कि बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारी चीजें बैलेंस में चल रही होती है हमारी बॉडी के अंदर। लेकिन जब भी हम किसी किसी भी तरह के नेगेटिव इमोशंस, किसी के लिए नफरत, किसी के लिए गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीजें जब हम अपने मन में रखते हैं तो हमारी बॉडी की जो बायोकेमिस्ट्री है ना, वो चेंज होने लग जाती है। और एक चीज आप इमेजिन करके देखो, जब भी हमें किसी के ऊपर गुस्सा आता है या हमारी किसी से लड़ाई हो रही होती है, उस टाइम पे हमें अंदर से कैसा फील हो रहा होता है। कई बार हमारे हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, हमें लगता है कि बॉडी बिल्कुल वीक हो रही है अंदर से जब हम गुस्सा कर रहे होते हैं किसी के भी ऊपर, या फिर हम अगर किसी पे चिल्ला रहे होते हैं तो आप ये अच्छे से फील कर सकते हो कि जब भी हम किसी नेगेटिव इमोशन में होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस हो रहे होते हैं। और ये लाइन बोलना कि उसने हमारे साथ ऐसे ऐसे किया, उसने हमारे साथ गलत किया, तो हम उसे कैसे छोड़ दें, हम उस इंसान के लिए अपने दिल में से नफरत कैसे निकाल दें। तो मैं एक बात आपको बताऊं कि जिस इंसान ने जो करना था आपके साथ वो तो करके चला गया, वो फ्री है, लेकिन आपने आज भी अपने आप को बांध रखा है। एक बहुत बड़ा फैक्ट ये है कि अगर हमारे पास्ट में हमें किसी भी चीज़ से दुख हुआ है, या कुछ प्रॉब्लम हुई है, या हमें सैडनेस फील हुई है, या हमें गुस्सा आया है, और अगर हम वही चीज़ बार बार माइंड में ना दोहराते रहते हैं, मतलब कि बार बार वो मेमोरीज हम अपने माइंड में लाते रहते हैं, तो वही सेम बायोकेमिस्ट्री जो उस वक्त हुई थी जब वो इवेंट सचमुच में हमारे साथ हुई थी, तब जो बायोकेमिस्ट्री हमारी बॉडी की थी वही सेम बायोकेमिस्ट्री हमारी बॉडी की रिपीट होती रहती है। कहने का मतलब है कि वही बेकार के केमिकल्स, वही स्ट्रेस वाले केमिकल्स हमारी बॉडी में वापस रिलीज होते रहते हैं जब भी हम अपने बुरे पास्ट को वापस रिलिव करते रहते हैं, या फिर हम उस इंसान के बारे में बार बार सोच के उसके लिए नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते रहते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी आप नेगेटिव सोच रहे हो और आपको अंदर से शांति फील हो रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस नहीं आ रहे उस वक्त। जब भी हम कुछ नेगेटिविटी फील करते हैं तो भी केमिकल्स रिलीज होते हैं। तो आप बार बार अगर अपने पास्ट को रिलिव करे जाते हो, उस इंसान के बारे में बार बार सोचे जाते हो, बार बार नेगेटिविटी क्रिएट किए जाते हो, बार बार नफरत क्रिएट किए जाते हो उस इंसान के लिए, तो वापस आपकी बॉडी में वो स्ट्रेस वाले हार्मोन्स, केमिकल्स रिलीज होते रहते हैं, और वही केमिकल्स हमें ओवर टाइम बीमार बनाते जाते हैं। और यहाँ पे जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मैं अपनी वीडियोस में बार बार कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात करती रहती हूँ, और हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि हमें कौन सी चीज़ को अपने सबकॉन्शियस माइंड में लेके जाना है। और अगर कोई चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है तो क्या होता है, उससे रिलेटेड चीज़ें हम अट्रैक्ट करने लग जाते हैं लाइफ में। अब आप बोलोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जा रही है और कौन सी नहीं जा रही। पहला सबसे बेसिक फॉर्मूला जो है वो ये है कि अगर आप किसी भी चीज़ को दोहराते रहते हो, मतलब दोहराने का मतलब यही नहीं है कि आप वर्बली दोहरा रहे हो, अगर आप माइंड में अपनी पुरानी चीज़ों को, अपनी पास्ट की चीज़ों को बार बार सोचते रहते हो, अपने आप को वहीं लेके जाते रहते हो, उन्हीं लोगों को याद करते रहते हो जिन लोगों ने आपको पास्ट में धोखा दिया या कुछ बुरा किया आपके साथ, उन्हीं नेगेटिव इमोशंस को बार बार रीलिव करते रहते हो। कहने का मतलब है कि जहाँ पे भी रिपीटेशन आता है ना चीज़ों का, चाहे आप बोल के कर रहे हो, चाहे आप सोच के कर रहे हो, चाहे आप इमोशंस से फील करके कर रहे हो, तो जितनी बार रिपीटेशन आएगा वो सारी की सारी चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में ओवर द टाइम चली जाएगी।
और यहाँ पे आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि जब आप नेगेटिव चीज़ों को बार-बार सोच रहे हो, बुरी यादों को बार-बार सोच रहे हो, कुछ ऐसे लोगों को याद कर रहे हो जिन्होंने आपके साथ बुरा किया, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सारी की सारी नेगेटिव चीज़ें आपने भर ली और ये सब चीज़ें और कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ कचरा है। और क्योंकि अब हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड में सारे के सारे नेगेटिव इमोशंस भर लिए हैं, अब हम नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में। सैडनेस को अट्रैक्ट करेंगे, ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो गुस्से वाले हों, जो नेगेटिव इमोशंस रखते हों, या फिर लाइफ जो है ना हमारी वो डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाएगी, रुक जाएगी। कुछ प्रोग्रेस नहीं करेंगे हम लाइफ में आगे अगर हमने इस तरह की चीज़ें अपने सबकॉन्शियस माइंड में भर ली हैं तो। और ये सिर्फ अट्रैक्शन तक ही सीमित नहीं होता। जितने भी नेगेटिव इमोशंस हमने अपने अंदर डाल लिए होते हैं ना, वो डिजीजेस के तौर पे हमारी बॉडी में से दिखते हैं। मैंने एक बुक पढ़ी थी बहुत साल पहले, लुइस है मेरी बहुत फेवरेट ऑथर हैं। उन्होंने एक बुक लिखी थी यू कैन हील योर लाइफ। इस बुक में उन्होंने जितने भी पॉसिबल डिजीजेस होते हैं ना ह्यूमन बींग्स को, वो सारे के सारे डिजीजेस इसमें लिखे हैं अलॉन्ग विद कि कौन सी सोच के साथ वो डिजीजेस होते हैं। मतलब कि कौन सा वाला हमारे माइंड का इतना पक्का पैटर्न है, उस पैटर्न के चलते हमें वो डिजीज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कैंसर की अगर बात करें तो उन्होंने लिखा है कि इसका जो मेन कारण होता है वो है डीप हर्ट। मतलब अगर आप अंदर से बहुत ज़्यादा हर्ट हो, किन्हीं भी चीज़ों को लेके बहुत सालों से हर्ट हो, लॉन्ग स्टैंडिंग रिसेंटमेंट, किसी के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा, डीप सीक्रेट, बहुत गहरे गहरे राज अपने दिल में छुपा के रखना, ग्रीफ ईटिंग अवे एट द सेल्फ, मतलब कि कोई ऐसा दुख, बहुत गहरा दुख जो आपने किसी के साथ शेयर नहीं किया और अपने अंदर आपने उसको कहीं ना कहीं छुपा के रखा हुआ है। कैरिंग हेट्रेड, नफरत लोगों के लिए रखना। ये सारे इमोशंस जब हम अपने अंदर रखे जाते हैं, दबाते जाते हैं, कॉन्टिन्यूसली इनको रिपीटेडली फील किए जाते हैं, तो हमारे जो माइंड का पैटर्न होता है ना वो पक्का हो जाता है। हमारी सोच ऐसी ही बन जाती है और जैसी हमारी सोच बन जाती है ना, उसी के हिसाब से हमारी बॉडी की बायोकेमिस्ट्री चेंज होने लग जाती है और जैसी हमारी बॉडी की बायोकेमिस्ट्री बनती है उसी हिसाब से हमारी बॉडी में डिजीजेस आने लग जाते हैं। आपने देखा होगा पहले कुछ सालों तक इतनी सारी बीमारियां नहीं होती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तब लोगों के दिल बड़े होते थे। हम लोग जब छोटे होते थे और किसी रिलेटिव के घर जाते थे तो कभी किसी का मन जो है ना वो दुखता नहीं होता था ये सोच के कि अरे इतने सारे लोग घर में आ गए, अब ये यहाँ पे रहेंगे और इनका ख्याल रखना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा। ये सारी चीजें नहीं होती थी उस टाइम पे, दिल बड़े होते थे लोगों के। और आजकल लोगों के दिल जो है ना वो मुझे लगता है कि छोटे हो गए हैं। कोई किसी के घर आता है तो सबसे पहले ये हो जाता है कि अब खाना बनाना पड़ेगा, अब ख्याल रखना पड़ेगा, घर को ठीक रखना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें मन में आने लग जाती हैं। लेकिन जो एक चीज़ को हम नज़रअंदाज कर देते हैं वो ये है कि अगर आप अपने दिल को बड़ा रखोगे ना, तो आपको कभी हॉस्पिटल में जाने की नौबत ही नहीं आएगी, कभी वो हार्ट का ऑपरेशन कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और इतनी तकलीफ और इतने पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो आज की तारीख में हमने अपना जो दिल इतना छोटा कर लिया है ना, उसी के ये नतीजे हैं कि हमें बार-बार हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर में जाना पड़ता है और ये सर्जरीज़ जो है ना वो करानी पड़ती हैं। तो अगर कोई आपके घर आता है और आपको ऐसा लगता है कि मेरे 2 पैसे फालतू खर्च हो जाएँगे, तो कोई बात नहीं यार, वो 2 पैसे अगर आप आज खर्च कर लोगे ना, तो हो सकता है बहुत सालों बाद आपके बहुत सारे पैसे बच सकें, जो कि आप शायद हॉस्पिटल में खर्च करते। तो इंग्लिश में एक कहावत है फॉरगिव बट डू नॉट फॉरगेट। तो ये एक अपनी लाइफ का मंत्रा बना लो। हर एक इंसान को जिसने भी आपके साथ गलत किया है ना, उसको माफ़ कर दो। लेकिन एक सबक ले लो, एक सीख ले लो कि अब से मुझे इस इंसान के साथ ना 10 कदम का फासला रखना है। बस ये उनके लिए है जिन्होंने आपके साथ बहुत कुछ गलत कर दिया है। अदरवाइज़ बाकी के जो लोग हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं या जो भी लोग आपके आस-पास हैं, फ्रेंड्स हैं, उन लोगों के लिए ना दिल थोड़ा-सा खुला रखो, थोड़ा-सा बड़ा दिल रखो सबके लिए। और अगर बड़ा दिल रखोगे ना, तो आपके साथ भी अच्छी चीज़ें ही होंगी लाइफ में, इसकी गारंटी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है ना, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव टू यू, बाय बाय।